नमस्कार दोस्तों, डीएनएस में आपका स्वागत है। कैसे हैं बच्चे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अब जो प्रिपरेशन जो आपका कुछ दिनों के लिए रुक गया था, अब उसको हम लोग और कंटिन्यू करते हैं और बहुत अच्छे से आगे लेके जाते हैं, ठीक है? अब हमारा जो हमारा सेकंड यूनिट चल रहा था, उसी सेकंड यूनिट का हमारा एक टॉपिक है आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है ना? इसी फॉर्म की अगर हम बात कर रहे हैं, जो आपका सेकंड यूनिट आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है, इसके बारे में अगर हम आपसे कहें, तो हम इसको कैसे करेंगे और किस तरह से करेंगे, इसमें मैंने एक लेक्चर भी लिया था और मैंने सब कुछ आइडेंटिफाई किया था। इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हमारे पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। जैसे ddx ऑफ x की पावर n क्या होता है? x की पावर n जो होता है वो n into x पावर n minus 1 होता है। ddx ऑफ sin x क्या होता है? ddx ऑफ cos x क्या होता है? मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके क्या होते हैं। फिर कुछ एक्सपेंशन होने चाहिए। कुछ क्या होने चाहिए? एक्सपेंशन होने चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? ये बात हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि कुछ एक्सपेंशन से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एक्सपेंशन, वो एक्सपेंशन क्या है? जैसे e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है बताओ? e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 होता है। e की पावर माइनस x का जो एक्सपेंशन होता है 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस x पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल ऐसे होता है। फिर log 1 प्लस x का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स पावर 3 बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4, मतलब इसमें फैक्टोरियल नहीं आता है। log 1 माइनस एक्स का एक्सप्रेशन क्या होता है? माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स पावर 3 बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4। साइन एक्स का एक्सप्रेशन क्या होता है? x माइनस एक्स पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। देखो मैं ये जो तुमको सुना रहा हूँ ना, इसको सुनने की एक आदत डालो। क्यों? क्योंकि तुम याद तो बहुत सारा कर लोगे लेकिन रिकॉल नहीं होता है। तो जब वो सुनते सुनते तुमको रिकॉल हो जाएगा कि एक्चुअली में ये जो बता रहा है वो कैसे बता रहा है और किस तरह हमें यूज करना चाहिए। ठीक है ना? तो पहले हमें ये समझना है। अभी तो किस तरह यूज करना चाहिए वो तो हम आपको समझाएंगे ही, लेकिन अभी जो आपको करना है, अभी जो आपको जानना है वो ये है कि कैसे रिकॉल किया जाता है। ठीक है, साइन का हो गया, कॉस का क्या होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये होता है। और इसके बाद होता है लास्ट में tan होता है। tan x बराबर होता है x माइनस x प्लस होता है x पर 3 बाई 3 प्लस 2/15 x पर 5, मतलब कुछ इस टाइप से होता है, लेकिन tan का बहुत ज्यादा यूज वहां पे होता नहीं है। फिर साइन हाइपरबोलिक x का जो फॉर्मूला होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाई 2 होता है। बाई मतलब साइन हाइपरबोलिक x मतलब वो चीजें आती है। ठीक है, फिर cos हाइपरबोलिक x का भी आता है आपका e की पावर e की मतलब हाइपरबोलिक का जब आएगा तो वहां पे भी मैं आपको मेंशन करूंगा। ठीक है, लेकिन हाइपरबोलिक का यहाँ पे यूज नहीं होता है। यहाँ पे हाइपरबोलिक का केवल डिफरेंशिएशन ही आता है। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमने आपको 0/0 का फॉर्म, हमने इंडिटरमिनेट फॉर्म्स अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होते थे। कितने फॉर्म्स होते थे? 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। उनके नाम बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी नाम बताओ। 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स के नाम मैं सुनना चाहता हूं तुम लोगों से कि वो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के नाम क्या है। मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसा तो नहीं कि तुम लोग भूल चुके हो क्या इनडिटरमिनेट का फॉर्म। ठीक है, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म। वो फॉर्म क्या था? पहला जो फॉर्म था वो था 0/0। कितना था? 0/0। ये पहला फॉर्म था। इस पे मैंने क्वेश्चन भी क्या दिया था, तो उसके जितने भी क्वेश्चन तो हो चुका। अब हम लोग जो फॉर्म करेंगे हम कौन सा फॉर्म करेंगे? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। आज इसी के बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला जो फॉर्म था वो क्या था? 0/0 का फॉर्म था। दूसरा जो फॉर्म आपका आएगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म आएगा। और जो तीसरा जो फॉर्म आएगा वो क्या आएगा बता सकते हो? तीसरा फॉर्म जानते हो क्या आएगा? जल्दी से बताओ, खुद से सोचो और तेजी से बताओ। ठीक है, तीसरा जो फॉर्म था वो 0 into ∞ फॉर्म था। क्या था? 0 into ∞ आपका ये फॉर्म था। ठीक है ना? तो पहला जो था वो 0/0, दूसरा जो था वो ∞/∞, तीसरा जो था वो 0 into ∞, और चौथा जो था वो ∞ माइनस ∞ था। क्या था? ∞ माइनस ∞ था। और जो पांचवा जो था, जो आपको पांचवा था वो क्या था? जल्दी से बताओ। वो था 0 के पावर 0। अब पावर वाला आएगा। देखो 4 ये हो गया बटे वाला। ठीक है, बटे वाला, मल्टीप्लाई वाला और ये वाला। अब तीन जो आते हैं वो केवल पावर का आता है। पहला जो फॉर्म आता है 0 का फॉर्म आता है। पहला जो फॉर्म आता है वो 0 के पावर 0 होता है। दूसरा जो होता है वो इन्फिनिटी की पावर 0 होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी की पावर 0। और तीसरा जो फॉर्म होता है वो 1 की पावर इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी। दीज आर द 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। यही हमारे 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। इन्हीं फॉर्म्स को हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करना है, किस तरह करना है वो आपको जानना है, किस तरह से समझना है। ठीक है, तो हमने 0/0 पे फॉर्म में हमने क्वेश्चन करा दिया था। आज हम लोग जो फॉर्म यूज करेंगे, आज हमारा जो फॉर्म यूज होगा वो हमारा फॉर्म होगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ठीक है, किसकी बात करें? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन से हिट एंड ट्रायल करेंगे। द फॉर्म
ठीक है, द फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये वाला फॉर्म हम लेके चलेंगे, ठीक है। इसमें हमें करना क्या होता है, इस फॉर्म में हमें क्या करना होता है इसको समझिए आप। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का जो फॉर्म होता है वो होता है क्या है, इसको जानिए। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को हम करेंगे क्या, जब भी आपको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म दिख जाएगा तो उसको हमारा पूरा, देखो कोई भी तुमको फॉर्म दिखे इसमें, इस पूरे पैटर्न में तुमको कोई भी फॉर्म दिखे, कोई भी फॉर्म दिखे, अगर तो कोई भी फॉर्म दिख रहा है तो उस फॉर्म को हम इसी फॉर्म में लेकर आएंगे, और इस फॉर्म में लेकर आएंगे तो एल हॉस्पिटल फॉर्म 0/0 पे लगेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, एल हॉस्पिटल जो फॉर्म होता है वो केवल और केवल 0/0 पे लगता है। तो ये इसके जितने अलावा जो और भी जो फॉर्म है ना, उन सभी फॉर्म को हमको उसी के फॉर्म में कन्वर्ट करने आना चाहिए। जैसे देखो कन्वर्ट कैसे होगा, मतलब मान लो कोई फंक्शन है, जैसे ये फंक्शन होगा, मान लो कोई फंक्शन है, ठीक है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए, जैसे मान लो कोई फंक्शन है, ठीक है, मान लो ये एच ऑफ एक्स, मान लीजिए हम लोग एच ऑफ एक्स डिफाइन है एफ ऑफ एक्स बटे जी ऑफ एक्स, ऐसे डिफाइन है, ठीक है, डिफाइन, ये हमने डिफाइन किया है एच ऑफ एक्स को, तो हम ये कहेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए, एच ऑफ एक्स जो कह रहा है वो आपका आ रहा है लिमिट, ठीक है, एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, और ये जो फॉर्म बन रहा है वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का अगर फॉर्म बन रहा है, ठीक है, किस फॉर्म को बन रहा है, इन्फिनिटी, मतलब x बराबर a यहाँ पे रख रहे हैं तो इन्फिनिटी आ रहा है, और यहाँ भी इधर रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या है, इस f ऑफ x को लिखना है, जानते क्या लिखेंगे, इस f ऑफ x को हम लिखेंगे, देखो हमें ये बस ध्यान में रखना है कि हमें करना क्या है, ठीक है। इस f ऑफ x को जो हम रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इस f ऑफ x को हम रखेंगे, क्या रखेंगे, ठीक है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी रहेगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म का है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई, ठीक है, 1 बाई जी ऑफ एक्स, और यहाँ से लिख सकते हैं 1 बाई एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए, और इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई, क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, यहाँ से एक्चुअली में लिखा जा सकता है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल फॉर्म है, बहुत ही सिंपल फॉर्म है, ठीक है, इसको लगाया जा सकता है, ठीक है, इसको कन्वर्ट तो नहीं किया है, 1/5x, हाँ ये देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं, वन, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/gx, 1/g, मतलब इसको लिख सकते, देखो लिखने का तरीका देखो, 1/gx लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, और अपॉन लिखेंगे 1 एफ ऑफ एक्स, इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना, देखो ये एफ ऑफ एक्स ऊपर जाएगा, मतलब मेरा कहना है कि एफ ऑफ एक्स को हम नीचे लिख सकते हैं 1/एफ ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स को लिख सकते हैं 1/जी ऑफ एक्स, लेकिन ऊपर लिखेंगे। इसको जब भी तुम सॉल्व करोगे ना तो यही वाला फॉर्म आ जाएगा, कैसे आ जाएगा देख लो, ये एफ ऑफ एक्स सबसे ऊपर जाएगा और ये जी एक्स नीचे आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स बटे जी ऑफ एक्स का ये फॉर्म बनेगा, ठीक है ना, है तो वही, बस इसको लिखा गया है ऐसे, है तो वो वही, लेकिन इसको लिखा गया ऐसे, ये समझ में आया कि नहीं, इसको जैसे सॉल्व करोगे, ये 1/एफ ऑफ एक्स है ना, तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या, मेरे ख्याल से नहीं समझ में आ रहा है, इसको लिख लो 1/एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अब एक बात बताओ, ठीक है ना, इसका मतलब ये था कि लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू, इसका मतलब ये हुआ कि जो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ ऑफ एक्स होगा वो इन्फिनिटी पे जा रहा था, ठीक है। आप ये सोचो, सिंस लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ ऑफ एक्स कहाँ जा रहा था, इन्फिनिटी पे जा रहा था, तो दिस इंप्लाइज दैट आप लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए 1/एफ ऑफ एक्स जो होता है वो कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा कि नहीं जाएगा, श्योर है ना, जब इन्फिनिटी पे जा रहा था वो 0 पे जाएगा। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं, सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं क्या, कि लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए, ठीक है, 1 जो जी ऑफ एक्स होगा वो भी कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा ना 0 पे, सोचो ये इन्फिनिटी पे जा रहा है लेकिन 1/एफ ऑफ एक्स तो 0 पे जाएगा, ठीक है, जी ऑफ एक्स कहाँ जाता है, इन्फिनिटी पे, तो 1/जी ऑफ एक्स कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा, तो ये दोनों जब 0 पे जा रहा है इसका मतलब ये भी 0 बनेगा, क्योंकि ये भी 0 बनेगा, ये भी 0, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए, ठीक है, आप लिख सकते हैं 1/जी ऑफ एक्स, और यहाँ लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए, और यहाँ लिख सकते हैं 1/एफ ऑफ एक्स, लिखा जा सकता है ऐसे, ये खुद 0 है, ठीक है। अब देखो 0/0 का फॉर्म बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना, बन गया कि नहीं बताओ, 0/0 का फॉर्म बन गया ना, ठीक है ना, बन गया नहीं 0, और जब ये 0/0 का फॉर्म बन जाएगा तब हम यूज एल हॉस्पिटल, तब हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट यूज एल हॉस्पिटल, तब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एल हॉस्पिटल
रूल सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं इसका। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आप एग्जांपल देखो, इसका सिंपल है, उसमें हम इसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैंने लिखा कि लॉग लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, देखो एग्जांपल देखो यहाँ से। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ठीक है, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखो यहाँ से, है क्या, यहाँ से लिखना। ठीक है, इवेल्युएट, क्या इवेल्युएट करना है, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, और यहाँ से लिखेंगे लॉग। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, और अपॉन लिखेंगे कॉट, और यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बोलना चाहता है कि लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे, कॉट एक्स स्क्वायर लिखने के लिए बोला है, इसको सॉल्व करने के लिए बोला है। एक बात बताओ, एक्स जब जीरो लेंगे तो लॉग जीरो होगा, लॉग जीरो की वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी होता है कि नहीं होता है, होता है ना इन्फिनिटी। आप खुद देखो, जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी पे हम डायरेक्ट यूज कर पाएंगे, देखो हम यूज करेंगे। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। इसको सॉल्यूशन देखो यहाँ से, इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, और यहाँ से लिखेंगे लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन कॉट एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे हम। ठीक है, लॉग एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, अपॉन कॉट एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो लॉग इन्फिनिटी क्या होता है, सॉरी लॉग जीरो जाता है वो इन्फिनिटी जाता है, और कॉट जीरो भी कहाँ जाता है, कॉट जीरो की वैल्यू भी होता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो दोनों जो है वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है, दोनों है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, तो जब दोनों आपके इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का अगर फॉर्म बन जाता है, तो ऐसे केस में आप सीधे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सीधे आप डिफरेंशिएट करिए इसमें। ठीक है, सीधे आप लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, इसको लिख सकते हैं 1/x² इनटू, ठीक है, लॉग एक्स का मतलब ddx लिखना है यहाँ पे, मतलब ऊपर का भी अलग से ddx करो, आप लिख लो लॉग एक्स स्क्वायर लिखोगे, और नीचे का भी तुम ddx लिखोगे, दोनों का तुम अलग अलग करोगे। ठीक है ना, दोनों को तुम क्या करोगे, अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे। तो यहाँ से हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा x टेंडिंग्स टू जीरो, और यहाँ से हो जाएगा 1/x² इनटू, और यहाँ से हो जाएगा 2x हो जाएगा, x से एक x जाएगा, यहाँ से a, यहाँ से 2 मिलेगा, बटे क्या मिलेगा, cot x स्क्वायर का क्या होता है, माइनस का cosec x स्क्वायर इंटू 2x होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं तुमको, ये कैसे डिफरेंशिएट किया गया है, कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर, तो माइनस का कॉसेक तो लिखा गया, माइनस का कॉसेक स्क्वायर होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 से 2 भी चला जाएगा यहाँ से, तो फाइनली जो हमको मिलेगा, ठीक है, फाइनली जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा लिमिट, हमको मिलेगा लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ से मिलेगा 2x से 2x चला गया, तो यहाँ से मिलेगा 1/x माइनस में, फिर कॉसेक लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर, और फिर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और x अगर यहाँ से अगर आप रख रहे हो, अगर आपको ध्यान दें, अगर आप समझो इसको, तो इसको लिख सकते हैं साइन, क्या लिख सकते हो इसको, इसको तुम लिख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ से हमारा x बचेगा, तो यहाँ से ये वाला x और ये वाला x जो होगा वो x स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि ये देखो देखो एक x से एक x बचा, लेकिन यहाँ पे एक x बचा, और यहाँ पे भी नीचे x है, ये नीचे आएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से cosec स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, अगर तुम देखो तो इसको हम लिख सकते हैं, लिमिट लिख सकते हैं, माइनस है क्या, तो माइनस को बाहर कर दो, और फिर लिखो लिमिट एक्स स्क्वायर को ऊपर रखो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर तो नीचे ही रहेगा, सो कॉसेक जब ऊपर आएगा तो साइन हो जाएगा, क्योंकि तुमको पता है ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत है, फिर तुम लिख सकते हो इसको, क्या लिख सकते हो यहाँ से, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो। ठीक है, अभी भी देखोगे तो किस फॉर्म का बना है, अभी भी देखोगे तो 0/0 का फॉर्म बना है, कौन सा फॉर्म बना है, 0/0, क्यों, क्योंकि आप लिमिट रख रहे हो x टेंडिंग्स टू जीरो, तो यहाँ पे साइन जीरो और यहाँ पे भी जीरो, तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो फिर बाय एल हॉस्पिटल रूल, फिर आप लिखोगे फिर बाय एल हॉस्पिटल रूल, फिर आप लिखोगे एल हॉस्पिटल, तो जैसे ही आप एल हॉस्पिटल रूल लिखोगे, तो आप लिखोगे क्या लिखोगे भाई, आप लिखोगे, ठीक है, आप लिखोगे माइनस में, ठीक है, लिमिट लिखोगे x टेंडिंग्स टू जीरो, और ऊपर का हम ddx अलग से करेंगे, लिखेंगे साइन स्क्वायर
एक्स स्क्वायर होगा और नीचे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। इतना हो गया। इसको हम लिख सकते हैं माइनस में लिमिट लिखेंगे एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है टू साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है, मतलब टू साइन एक्स और फिर साइन का लिखेंगे तो लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे टू एक्स, ये इससे कट जाएगा तो फाइनली जो हमको मिलेगा माइनस में लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, यहाँ से मिलेगा टू साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, तो साइन मिलेगा टू एक्स स्क्वायर मिल जाएगा साइन टू एक्स स्क्वायर, और फाइनली जो मिलेगा जब जीरो रखेंगे तो फाइनली जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्योंकि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो रखेंगे तो साइन जीरो का साइन जीरो को क्या होता है जीरो होता है। ये थोड़ा बहुत तुमको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन टू ए का फॉर्मूला होता है। देखो मैंने वही लिखा है टू साइन ए कॉस बी बराबर साइन टू ए, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसे किया गया है क्योंकि साइन स्क्वायर है ना, देखो साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर मुझे करना हुआ डी डी एक्स ऑफ, अगर मुझे साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना हुआ डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे डी डी एक्स ऑफ, इसको लिखेंगे, ठीक है, इसको हम लिखेंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे, लिख सकते हैं। अब इसको आप x मानो और जिसको आप x मानते हो उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, ये दो मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दो एक्स होगा, तो लिखेंगे टू, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टू साइन एक्स और फिर साइन को क्या माने हो कॉस माने हो, साइन को क्या मानो एक्स मानो तो फिर कॉस एक्स हो जाएगा। तो वही चीज लिखी है, ये चीजें डिफरेंशिएशन में आपको समझ में आना चाहिए कि बच्चे डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत देखो डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग करो। मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ, जो बच्चे हमारे वीडियोस बहुत पहले से देख रहे हैं तो डिफरेंशिएशन में वो मजबूत हो चुके होंगे, क्योंकि हम जिसको मानते हैं उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, ये बात तो पक्की बात है, ये बात तो क्लियर बात है, जिसको हम मानते हैं उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। समझ में आया कि नहीं, इतनी बातें क्लियर है। यहाँ तक में कहीं किसी को किसी भी जगह पे डाउट है आप देख लो, कहीं भी किसी भी जगह डाउट है, एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जीरो बाई जीरो हो तब भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो तब भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। जीरो बाई जीरो हो या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भी जीरो बाई जीरो का ही एक फॉर्म होता है, तो उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे, ठीक है ना, क्योंकि उसी का वो फॉर्म होता है। तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा जीरो। समझ में आया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन, आपको समझ में आया, कोई दिक्कत है जल्दी से बताइए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का, नहीं ना, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक बार फॉर्म को हम लोग आगे और भी देख लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारा अगला फॉर्म होता है वो हमारा फॉर्म होता है जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म होता है, एक एक मतलब चलो और उसमें भी देखो दी फॉर्म जीरो इंटू इन्फिनिटी, तो जब भी तुमको ये वाला फॉर्म दिखे जीरो और इन्फिनिटी, देखो जीरो बाई जीरो का फॉर्म दिखे या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, दो फॉर्म को तुम सेटल कर लो, ठीक है, दो फॉर्म तुम सेटल कर लो। अगर ये तुमको दिखा तो ऊपर का अलग से डिफरेंशिएट करना है, नीचे का अलग से डिफरेंशिएट करना है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी पे हम क्यों आप डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी खुद जीरो बाई जीरो का ही फॉर्म होता है, ठीक है, इसलिए ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो जीरो इंटू इन्फिनिटी का ये फॉर्म है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं ना बच्चा तो हम क्या करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो हमको ये मिलेगा ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरह का फॉर्म्स अगर आपको दिख रहा है तो हम कैसे करेंगे, हम आपको वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल। तो हम उसको दोनों तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम इसको जीरो बाई जीरो के फॉर्म से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और हम इसको इसके फॉर्म से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इसका कहना ये है कि अगर मान लीजिए लिमिट x टेंडिंग्स टू a, मतलब ये कहना चाहता है कि मान लीजिए h ऑफ x, ठीक है, h ऑफ x हमारा डिफाइन है, डिफाइन हमने h ऑफ x को डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया कि f ऑफ x बटे हमने डिफाइन किया g ऑफ x, ठीक है, एंड ये होता है लिमिट x टेंडिंग्स टू a, जो f ऑफ x है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है जीरो पे, और लिमिट x टेंडिंग्स टू a, जो g ऑफ x है वो कहाँ जा रहा है, वो इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो ये अच्छा डिफाइन ऐसे डिवाइड में नहीं करना है, वो मल्टीप्लाई में करना है, ठीक है, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, ये डिफाइन कर रहे हैं हम। तो आप ये कहोगे कि जो लिमिट x टेंडिंग्स टू a, यहाँ से x टेंडिंग्स टू a होगा, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे a कर लीजिएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू a, जो f ऑफ x मतलब h ऑफ x होगा, ठीक है,
एच ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा, वो होगा लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए, और यहाँ से लिखेंगे एच ऑफ एक्स, यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इंटू क्या लिखेंगे, जी ऑफ एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब हमारा एफ ऑफ एक्स कहाँ पे जा रहा है, जीरो पे जा रहा है, तो ये और ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए। ठीक है, एफ ऑफ एक्स लिख दीजिए, और इसको लिख सकते हैं वन बटे जी ऑफ एक्स, इसको लिख सकते हैं नहीं, वन बटे जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, इस एफ ऑफ एक्स को नहीं लिख सकते वन बटे जी ऑफ एक्स, लिख सकते हैं कि जी एक्स ऊपर जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो ऊपर वाला फॉर्म है वो जीरो पे जा रहा है, और चूंकि जी एक्स हमारे इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो वन बाई जी एक्स कहाँ जाएगा, जीरो पे जाएगा, तो ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन गया कि नहीं। तो यूज हम लोग करेंगे, देन यूज एल हॉस्पिटल, इसको हम एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एल हॉस्पिटल, इसके बाद हम लोग यूज करेंगे एल हॉस्पिटल। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ओ आर करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए, जो एच ऑफ एक्स ले रहा है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए, और ऊपर लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स को ऊपर ही रखिए, और जो नीचे है इसको हम लिख सकते हैं वन बटे एफ ऑफ एक्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का भी देखिए फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि जी एक्स हमारा कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे, और चूंकि एफ ऑफ एक्स हमारा जीरो पे जा रहा है, तो वन बटे एफ ऑफ एक्स कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे, तो ये इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो दो फॉर्म पे याद रखिएगा, कोशिश करिएगा, वैसे लगता तो वही है। देखो एल हॉस्पिटल हमेशा जीरो बाई जीरो के फॉर्म पे ही लगता है, ये तो बात है, तुम काट के रख लो, लेकिन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वो उसी का फॉर्म होता है, इसीलिए उस पर भी हम लोग लगा लेते हैं। कहने का मतलब ये है, उस पर हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, जैसे कि एग्जांपल आपके सामने लेकर आते हैं, ये हमारा एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ध्यान से देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, एक्स टेंडिंग टू जीरो, साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, इसको हमें असाइन करना है, साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। तो यहां से आप ध्यान से देखिए, पहले आप पहचानिए कि कौन सी फॉर्म का है ये, ठीक है ना। देखिए सोल्यूशन है, हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। तो जब साइन यहाँ पे एक्स की जगह पे जीरो रखेंगे, तो जीरो का साइन जीरो बोले कितना होता है, जीरो होता है, इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की है, ये फॉर्म है आपका जीरो इंटू लॉग जीरो की वैल्यू कितना होता है, लॉग जीरो की वैल्यू होता है इन्फिनिटी, तो पता है ना लॉग जीरो की वैल्यू कितना होता है, लॉग जीरो की वैल्यू कितना होता है, लॉग जीरो की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होता है, पता है कि नहीं, तो यहाँ से इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो वो इसी फॉर्म में आया है। ठीक है, तो जीरो बाई जीरो का फॉर्म बना सकते हैं, या तो फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का ये फॉर्म बनाया जा सकता है। ठीक है, अब आप सोचो कि किसको हमें नीचे लाना चाहिए, साइन एक्स को नीचे लाओगे या फिर लॉग एक्स को नीचे लाओगे, आप खुद सोचो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, किसी भी तरीके से आप सोच सकते हो। ठीक है, तो हम ये कहना चाहते हैं, हम ये लिखना चाहते हैं कि हम इसको इस फॉर्म में बनाना चाहते हैं। ठीक है, हम इसको लिखना चाहते हैं लिमिट जो x टेंडिंग टू जीरो है, इसको हम लिखना चाहते हैं साइन, जो साइन एक्स लिखा है ना इंटू लॉग एक्स लिखा है कि नहीं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, यहाँ से जो हम log x लिख रहे हैं, और नीचे हम लिख सकते हैं वन बटे साइन एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं, तुम बताओ वन बटे साइन एक्स लिखा जा सकता है कि नहीं। देखो साइन एक्स का हमें डिफरेंशिएशन पता है, तो वन बटे साइन एक्स का भी हमें डिफरेंशिएशन पता है, वन बटे साइन क्या होता है, कॉसेक होता है। ठीक है ना, समझ रहे हो। अब ये जो फॉर्म बना है, अगर इसको तुम ध्यान से देखो, अगर तुम इसको ध्यान से देखो, तो ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये साइन जीरो कहाँ जा रहा था, जीरो पे, तो वन बाई जीरो कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है कि नहीं, है ना फॉर्म। जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो इसमें हम लोग एल हॉस्पिटल लगाएंगे, लेकिन अगले स्टेप पे लगाएंगे। ठीक है, अगले स्टेप पे लगाएंगे, लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और यहाँ से लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ
1/sin क्या होता है, कॉसेक होता है कि नहीं, 1/sin क्या होता है, कॉसेक होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉसेक एक्स, ठीक है, लिखेंगे। लॉग एक्स डिफरेंशिएशन क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो लॉग एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जो लॉग होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। अब पूरे के जो बटा होगा डिडिक्स ऑफ जो कॉसेक होता है वो क्या होता है, माइनस का कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ जल्दी से, माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉस कॉस एक्स होता है, माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करो, इसको और अच्छे से सॉल्व करो। माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होता है, माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉस कॉट एक्स, इसको क्या लिख सकते हो, इसको साइन कॉस में बदलो, इसको तुम लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1/x, ठीक है, और पूरी का बटा लिख सकते हो माइनस, इसको लिख सकते हो साइन मतलब 1/sin लिख सकते हो, और यहां से लिख सकते हो कॉट को cos x बटे क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। ये साइन हो जाएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो फाइनली जो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ से लिखेंगे माइनस, ऊपर जाएगा तो लिखेंगे साइन स्क्वायर x बटे x इंटू कॉस एक्स लिखेंगे, ठीक है ना। साइन स्क्वायर एक्स बटे एक्स इंटू क्या लिखेंगे, कॉस कॉस एक्स लिखेंगे। यहां तक क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बताइए, यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर भी देखिए किस फॉर्म का है, अगेन ये 0/0 का फॉर्म है, अगेन ये देखो 0/0 का फॉर्म है कि नहीं है ना, 0/0 का फॉर्म। तो जब ये 0/0 का फॉर्म है तो फिर से हम यूज एल हॉस्पिटल रूल, यूज एल हॉस्पिटल फिर से यूज करेंगे, जब जब होगा तब तक करते जाएंगे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन स्क्वायर का भी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में किया ही था, ठीक है। तो मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, मतलब माइनस लिखेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 2 साइन एक्स इंटू साइन के क्या होगा कॉस एक्स हो जाएगा, पूरे के बटा हो जाएगा, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगा लेना, एक्स इंटू कॉस का क्या होता है माइनस का साइन होता है प्लस, ठीक है, प्लस फिर क्या लिखेंगे कॉस एक्स लिखेंगे, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम यहाँ से लिखना चाहेंगे, ठीक है ना, अगर आप ध्यान से रखोगे अगर x बराबर 0 रखते हो तो ये देखो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, नीचे क्या हो जाएगा 1। तो फाइनली अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिखेंगे माइनस, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे 2 और यहाँ से लिखेंगे साइन 0 को कितना होता है 0 होता है, cos 0 को 1 होता है बटे, और यहाँ से लिखेंगे 0 + 1 ये मिलेगा, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो इसका फाइनल जो आंसर आया है वो कितना है 0, तो यही आपका फाइनल आंसर था। क्लियर है, बोलो जल्दी से, क्लियर है कि नहीं है, कोई डाउट है यहाँ तक। चलो बहुत अच्छा, समझ में सब कुछ आ रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है। आओ आगे चलो, एक और भी क्वेश्चन सॉल्व करो। ये सब देखो, ये सब तरह तरह के क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएंगे। मैंने तुमको 3 फॉर्म बताया, पहला जो मैंने फॉर्म बताया था 0/0, दूसरा जो मैंने फॉर्म बताया वो ∞/∞ बताया, और तीसरा जो फॉर्म था वो 0 × ∞ था। 0 × ∞ को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे और किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो आप समझिए, ठीक है। या तो हम उसको ∞/∞ को फॉर्म बना दें, या फिर हम उसको 0/0 को फॉर्म बना के, देयर आर 2 ऑप्शन, ये हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना चाहिए। अब ये सोचना है कि हमें किस तरह से काम करना है, तो बहुत सारे जब हम क्वेश्चन पे अप्रोच करेंगे तो हमको खुद ही दिमाग में आ जाएगा कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया, ठीक है, हमने ऐसा क्यों नहीं किया। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। आओ अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में तुम्हें हम अटैक कराते हैं। जैसे आपको फाइंड करना, इवेल्युएट, ये सब सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी साल में आए हुए क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट ही मान के चलिए। आप बस ये देखिए कैसे हो रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई की पावर एक्स और अपॉन x की पावर 3, ये आपका बढ़िया क्वेश्चन है। इसको हमें इवेल्युएट करना है, कैसे सॉल्व करेंगे और किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको समझिए, ठीक है, इसको समझिए कि हम किस तरह से सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, इसको जानिए कि हमें कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई की पावर x बटे x की पावर 3, कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को। तो आप पहले ये देखो किस फॉर्म का है, e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, कुछ गेस हुआ किस फॉर्म का होगा, इट इज ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे रखोगे तो इन्फिनिटी होगा, नीचे भी रखोगे तो इन्फिनिटी होगा, ∞/∞ का फॉर्म है कि नहीं है ना, ∞/∞ का फॉर्म। तो जब ये ∞/∞ का फॉर्म है तो ऊपर का हम अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे और नीचे का हम अलग करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो आपका लिखा है e की पावर x बटे x की पावर 3, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट
x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, यहाँ से लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ ई के पावर x, और यहाँ से लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ x की पावर 3, ये लिखेंगे हम यहाँ से लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, और यहाँ e की पावर x से डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x से डिफरेंशिएशन e की पावर x। मैं तुमको देखो पहले ही बोला था कि हमारी कुछ बेसिक तो स्ट्रांग होनी चाहिए, कुछ बेसिक मतलब मालूम नहीं भी स्ट्रांग है तो जितनी हम तुमको बात बताते हैं कम से कम उतनी बातें तो समझ सकते हो ना, उतनी बातें तो अपने दिमाग में रख सकते हो, कुछ डिफरेंशिएशन कम से कम अपने पास में रखो। जैसे डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1/x होता है, डी डी एक्स ऑफ e की पावर x क्या होता है e की पावर x होता है, डी डी एक्स ऑफ sin x होता है cos x होता है, cos x क्या होता है माइनस sin x होता है, tan क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, cot क्या होता है माइनस cos x स्क्वायर। मतलब these are some information which have present when you are going to solve this types of a question। मतलब इस टाइप की इंफॉर्मेशन तो कम से कम आपके पास होनी चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं ना बच्चा, बिल्कुल। तो ये चीजें था, तो a की पावर x हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब आप खुद देखो, अब यदि हम इन्फिनिटी बैठाते हैं तो फिर भी ये फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म होगा। देखो फिर ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है कि नहीं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म, ठीक है, फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है ना यहाँ पे। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से ऊपर नीचे हम अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ से लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ e की पावर x, और यहाँ से लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना, लिखेंगे देखिए यहाँ तक क्लियर है। तो इन्फिनिटी यहाँ से देखोगे तो ये फिर अब यहाँ से e की पावर x डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा, देखो जब जब होगा तब तो तुम्हें करना पड़ेगा, e की पावर x नीचे हो जाएगा 6x, फिर देखो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का ये फॉर्म है, किस फॉर्म का है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का ये फिर फॉर्म बन गया, ठीक है ना, है ना इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म। तो फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ से हो जाएगा e की डी डी एक्स ऑफ e की पावर x, और बटे हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 6x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x 6x का होगा 6। अब यदि इन्फिनिटी रखोगे तो हो जाएगा इन्फिनिटी बटा 6, ठीक है, क्या रखोगे इन्फिनिटी बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो फाइनली जो आएगा वो इन्फिनिटी बाई 6 आएगा, तो ये फाइनली इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये आंसर होगा, ठीक है ना, ये इसका आंसर होगा। मेरा कहना तुम समझ नहीं पाए मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी नहीं हो सकता, लेकिन इन्फिनिटी बाई समथिंग वैल्यू हो सकता है। तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म से नहीं है, इसको मत बोला कि इंडिटरमिनेट फॉर्म से है, ठीक है ना। इन्फिनिटी बाई 6 ये आपका इन्फिनिटी देगा। बोलो क्लियर है, बोलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। चलो बहुत अच्छा है, तुमको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और भी क्वेश्चन और भी दूसरे फॉर्म को पढ़ो, और भी जो फॉर्म है उसको फॉर्म को पढ़ो तुम, ठीक है, बिल्कुल। अगला जो हमारा फॉर्म होगा, हमने तुमको कौन कौन से फॉर्म पढ़ा दिए, हमने जो तुमको फॉर्म पढ़ाया है वो 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म पढ़ाया है, ठीक है। और एक जो हमारा अगला जो फॉर्म है दी फॉर्म कौन सा फॉर्म है, वो है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है, ठीक है ना, ये वाला फॉर्म है। मतलब 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 गुणा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये तो बहुत ही सिंपल फॉर्म है, इसके लिए देखिए करना कुछ नहीं होता, इसके लिए भी बिल्कुल कुछ नहीं करना होता है। These types can be reduced to the form 0/0 infinity by infinity, ठीक है, समझ रहे हो। इसको हम इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल इसको हम इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। आप ये ध्यान रखना कि fx जो है, ठीक है ना, वो कहाँ पे जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन, ठीक है, डिफाइन h ऑफ x, हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो f ऑफ x होगा माइनस g ऑफ x होगा, ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। एंड सच दैट ऐसे हमने डिफाइन किया, और सच दैट मैंने बोला लिमिट x टेंडिंग्स टू a, ठीक है, जो f ऑफ x है वो कहाँ पे जाएगा, वो आपकी इन्फिनिटी पे जाएगा, और लिमिट जाएगा x टेंडिंग्स टू a, जो g ऑफ x होगा वो भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की जाएगा। तो ये इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का हो जाएगा, वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। देखो ये भी इन्फिनिटी जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इट कैन बी रिड्यूस, इट कैन बी रिटन एज h of x can be written as, ऐसे हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं h of x को, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हमको लाना है, ठीक है, हम ये कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल हम इसको लिख सकते हैं 1/2
एफ ऑफ एक्स माइनस 1/g(x) और पूरे के बटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पूरे के बटा लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू g(x). इसको जब सॉल्व करोगे ना, इस सॉरी 1/f ऑफ एक्स इंटू g(x), इसको लिख सकते हैं 1/f ऑफ एक्स, इसको लिख सकते हैं 1/f ऑफ एक्स इंटू g(x). इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये कटने के बाद आपका यही आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस g(x). कैसे, 1/f ऑफ एक्स माइनस 1/g(x), और इसको जैसे सॉल्व करोगे तो g(x), अच्छा माइनस है क्या, अच्छा माइनस है, तो आप इसको पहले करो, इसको बाद में करो, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज कर लो, एफ ऑफ एक्स को बाद में करो, जी एफ एक्स को पहले करो, 1/g(x) करोगे माइनस आ जाएगा, 1/f ऑफ एक्स करना, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स बटे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स होगा, और यहाँ से नीचे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स कट जाएगा, तो कटने के बाद हमको केवल मिलेगा एफ ऑफ एक्स माइनस का जी ऑफ एक्स, हमको यही फाइनल आंसर मिलेगा। यहाँ तक तो हमको बात समझ में आ गया कि ये हमको यही मिलेगा, मतलब इस एच ऑफ एक्स को ऐसे लिखा जा सकता है, और जब आप ऐसे लिखते हो तो ये जो फॉर्म बनेगा, क्योंकि तुमको पता है अगर एफ ऑफ एक्स इंफिनिटी पे जा रहा है तो 1/f ऑफ एक्स कहाँ जाएगा, तुम खुद बताओ, अगर एफ ऑफ एक्स इंफिनिटी पे जा रहा है तो 1/f ऑफ एक्स कहाँ पे जाएगा, 0 पे जाएगा, और ये जी एफ एक्स 1/इंफिनिटी पे जा रहा है तो वो कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा। तुम खुद सोचो बेटा कि 1/0, ये सॉरी ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो 0 माइनस 0 क्या होता है, 0 होता है, और ये एफ ऑफ एक्स जी एफ एक्स कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे ही जाएगा। तो ये आप कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं कि 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी कहाँ होगा, 0 होगा, तो ये आप कह सकते हैं, ये जो फॉर्म बनेगा इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, अब ये जो फॉर्म बनेगा इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, ये जो फॉर्म बनेगा, ठीक है, इट इज ऑफ द फॉर्म। अब ये जो फॉर्म बनेगा वो 0/0 का फॉर्म बनेगा, ठीक है, किस फॉर्म का बनेगा, 0/0 का फॉर्म बनेगा, देन वी हैव टू यूज, देन वी यूज एल हॉस्पिटल, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। समझ में आया कि नहीं, हम क्या यूज करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। क्लियर है, कोई डाउट है जल्दी से बताइए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, बोलो जल्दी से बोलो, नहीं समझ में आया क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमको समझ में नहीं आया, ठीक है ना, तो समझ में आएगा, अभी बिल्कुल समझ में आएगा। देखो मैं लिखने जा रहा हूँ एग्जाम्पल, देखो ठीक है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का एग्जांपल देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, आप लिख सकते हो एग्जांपल देखो इसका, लिमिट, ठीक है, टू सॉल्व, सॉल्व आपको सॉल्व करना है या फाइंड करना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 1/x माइनस का 1/x माइनस का आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cot x, ठीक है, क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आप खुद देखो क्या है ये, 0 रखोगे तो 1/0 का, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और cot 0 होगा तो cot 0 क्या होता है, वो भी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, श्योर होना, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो लिखना इट इज ऑफ द फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इन्फिनिटी माइनस मतलब आपने पहला जो फॉर्म पढ़ा था वो 0/0 पढ़ा था, दूसरा फॉर्म क्या पढ़ा था, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पढ़ा था, लेकिन ये तुम कोई फॉर्म मत बनाने दे रहा है कि इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, नहीं होता, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी नहीं होता, लेकिन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एक फॉर्म होता है, ये कोई फॉर्म ही नहीं होता, ये कोई फॉर्म नहीं होता, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी ये कोई फॉर्म नहीं होता, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ये भी कोई फॉर्म नहीं होता, लेकिन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये एक फॉर्म होता है। एल हॉस्पिटल मतलब सातों फॉर्म में ये एक फॉर्म होता है, लेकिन ये कोई फॉर्म नहीं होता, ये भी कोई फॉर्म नहीं होता, तो तुम अपने से कोई फॉर्म मत बना लेना, कुछ बच्चे तो अपने से फॉर्म बना लेते हैं। देखो इन 0/0 का एक फॉर्म होता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म होता है, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का एक फॉर्म होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी फॉर्म अलग से मत बना लेना, 0 क्रॉस इन्फिनिटी मतलब 0 इंटू इन्फिनिटी होता है, वो अलग बात है, ठीक है। तो इसको करना क्या है, इसको देखो हमें ये करना चाहिए, देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ से लिखेंगे 1/x माइनस का जो cot x लिखा, अगर तुम इजाजत दो तो हम इसको लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको हम लिख सकते हैं 1/x माइनस, cot को लिख सकते हैं cos x बटे क्या लिख सकते हैं, sin x लिख सकते हैं कि नहीं, cos x बटे sin x लिख सकते हैं। अब इसको अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करो तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, आप लिख सकते हो sin x माइनस का cos x बटे, ठीक है ना, हाँ लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, x इंटू साइन, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बात तो सही है तुम्हारी, ठीक है ना।
हाँ, इसको लिखा तो जा सकता है cos x बटे sin x, इसको लिख सकते, अगर एलसीएम लोगे एलसीएम तो x इंटू साइन एक्स होगा, और यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे sin x और यहाँ से लिखेंगे माइनस का x cos x लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब ये देखो किस फॉर्म का है, तुम खुद सोचो, पहले वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म था, लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, तो जीरो बाई ये भी जीरो है, तो जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन गया कि नहीं बन गया? बोलो, जीरो बाई जीरो का फॉर्म है ना, एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लो, इट इज ऑफ द फॉर्म जीरो बाई जीरो, है ना फॉर्म, जीरो बाई जीरो का फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल यूज करेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल, बाय एल हॉस्पिटल, वेल एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या करेंगे, ऊपर का अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे का अलग, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो लिखेंगे हम, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो डी डी एक्स लिखेंगे हम, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, क्या लिखेंगे, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स लिखेंगे, पूरी की बटा लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ, फिर लिखेंगे एक्स साइन एक्स, क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक्स इंटू साइन एक्स, क्या लिखेंगे, एक्स इंटू साइन एक्स लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से अगर आप तुम ध्यान से देखोगे तो मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ से साइन का क्या होता है, कॉस होता है कि नहीं होता है, माइनस, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दो, तो मैं लिखूंगा एक्स कॉस का क्या होगा, माइनस का साइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? बिल्कुल, माइनस का कॉस मतलब कॉस का क्या होगा, माइनस का साइन हो जाएगा, और फिर प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे कॉस एक्स लिखेंगे, अब पूरी की बटा लिखेंगे यहाँ से डी डी एक्स, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा लो, तो एक्स बाहर होगा, फिर साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, प्लस फिर साइन एक्स लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इस माइनस को जब अंदर तुम गुणा करोगे तो लिमिट लिखोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्स यहाँ से लिखोगे कॉस एक्स माइनस, ये प्लस हो जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स, माइनस हो जाएगा कॉस एक्स, पूरी के बटा हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर आप तुम ध्यान देखो तो कॉस से कॉस चला जाएगा, तो फाइनली जो हमको मिलेगा लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, यहाँ से मिलेगा एक्स साइन एक्स बटे एक्स कॉस एक्स प्लस यहाँ से मिलेगा साइन एक्स मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? अब फिर ये देखो जीरो बाई जीरो का फॉर्म बना है कि नहीं? देखो ऊपर क्या है, जीरो रखो तो जीरो हो जाएगा पूरा, नीचे रखोगे तो ये जीरो होगा और ये भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो बाई जीरो का अगेन ये फॉर्म बन गया, फिर से ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन गया, तो फिर से हम बाई यूज एल हॉस्पिटल रूल, अगेन यूज एल हॉस्पिटल रूल, तो बार बार लिखना नहीं है, बस यूज कर देना है यहाँ से, ठीक है। तो ऊपर का अलग से डिफरेंशिएशन कर देना है, यहाँ से एक्स साइन एक्स हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ, यहाँ से हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। देखो एक बात मैं तुमको पहले ही समझा देना चाहता हूँ, पहले उस चीज को समझ जाओ। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब ये क्वेश्चन हमको जब स्टार्टिंग में दिया गया था तो क्या फॉर्म था, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी माइनस फॉर्म था, तो इसको मैंने ऐसे सॉल्व करके मैंने इस जीरो बाई जीरो को फॉर्म बनाया कि नहीं बनाया, तो तुम्हें भी यही सब करना है। मतलब हमेशा ये ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा उसको या तो तुम जीरो बाई जीरो के फॉर्म के रूप में कन्वर्ट करो, या तो तुम इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म के रूप में कन्वर्ट करो, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि उसका डिफरेंशिएशन भी थोड़ा सरल हो और सस्ता हो, ठीक है। अब जैसे लॉग था, तो लॉग को तुम अगर वन बाई लॉग कर दोगे फिर डिफरेंशिएशन करोगे तो दिक्कत है ना वहां पे। मतलब कुछ ऐसा, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि गलत है तुम्हारा, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन करना भी थोड़ा सिंपल होना चाहिए। बना तो दिए लेकिन डिफरेंशिएशन, भाई हमको पता है कि जीरो बाई जीरो के फॉर्म में भी एल हॉस्पिटल रूल लगता है और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भी उसी का रूप होता है, तो उसमें भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो हम बना रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन भी तो हमको आना चाहिए, तो हम अपने अकॉर्डिंग बनाने की प्रयास करते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो बहुत अच्छा। तो यहाँ से अगर अब तुम काम करोगे तो यहाँ लिखोगे, तुमको ध्यान होगा, तो यहाँ से तुम लिखोगे साइन, मतलब इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा लो, एक्स और साइन एक्स, तो बाहर हो जाएगा लिमिट हो जाएगा एक्स टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ से लिखोगे पहला बाहर हो जाएगा एक्स, साइन का क्या होगा, कॉस होगा, फिर दूसरा बाहर होगा, ठीक है, दूसरा होगा साइन एक्स, ठीक है ना, दूसरा क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। नीचे देखो इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा लो, तो लिखोगे एक्स, ठीक है, कॉस का क्या होगा, माइनस का साइन हो जाएगा, फिर प्लस, फिर कॉस एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस एक्स लिखेंगे, और इस साइन का क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली अगर आप तुम ध्यान से देखोगे तो लिमिट हो जाएगा एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ से हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, पूरे के बटा हो जाएगा माइनस का एक्स साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स हो जाएगा। अगर हम जीरो रखते हैं
तो ये देखो cos ये पूरा 0 और ये भी 0, लेकिन नीचे देखोगे तो ये cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 वैल्यू 1 होता है। तो फाइनली अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा 0 बटा यहाँ से 0 प्लस 2 हो जाएगा, तो फाइनली ये 0 ही मिलेगा, क्योंकि 0 बटा समथिंग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोई फॉर्म नहीं था, अब ये कोई फॉर्म नहीं है, अब उन सातों में से भी कोई फॉर्म नहीं है, 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का ये फॉर्म नहीं बन रहा है, तो सीधे ही फाइनल आंसर देगा आपको। अब ये कोई फॉर्म तो नहीं ना बन रहा है, जब ये कोई फॉर्म ही नहीं बन रहा तो फिर क्या करना है, फिर तो कुछ नहीं करना है, फिर तो सीधे बस आंसर लिखना है यहाँ पे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तो बस बॉस कुछ नहीं करना, अब सीधे हम लोग अपने काम पे चलेंगे यहाँ पे, ठीक है? समझ में आया? समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? ये फॉर्म समझ में आया? ये फॉर्म समझ में आया? जल्दी से बताओ, ये फॉर्म क्लियर हुआ? अगर ये फॉर्म क्लियर हुआ है तो बताओ, फिर आगे चलते हैं, ठीक है? अगर ये फॉर्म क्लियर हुआ है तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है? मैं तुमको एक चीज बता देना चाहता हूँ, मैं तुमको पहले ही बता देना चाहता हूँ, एक बात ये चीजें तुम्हें अगर लगता है तो पहले इस बात को समझो। ये फॉर्म मैं तुमको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअली में, ठीक है ना? हाँ, एक्चुअली में मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि ये जो क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने जो ये लिखा हुआ है ना, इसके जो तरीके हैं, इसकी जो चीजें हैं, ठीक है, इसके जो तरीके हैं, इसके जो चीजें हैं, वो तुमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो थोड़ा एफर्ट करो, बस इतना ध्यान रखना कि एल हॉस्पिटल रूल दो पे ही लगता है, वो है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और 0/0। तो जो भी फॉर्म रहेगा उस फॉर्म को तुम्हें इस फॉर्म में कन्वर्ट करने आना चाहिए। कन्वर्ट करने के तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है? मान लो कन्वर्ट कर दिया मैंने, 0/0 में कन्वर्ट कर दिया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में मैं कन्वर्ट कर दिया, लेकिन कन्वर्ट करने के बाद भी तुम्हें ये ध्यान होना चाहिए, क्या बात ध्यान होना चाहिए? तुम्हें ये बात ध्यान होना चाहिए कि जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसका हम डिफरेंशिएशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा तुमको, ठीक है ना? तो इस बात को तुम ध्यान रखना। अभी मैं तुम्हारे सामने बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, इस चीज को मैं तुमको बताऊंगा कि देखो तुम ये भी कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा क्यों नहीं किया, ये हम तुमको सब कुछ बताएंगे, ठीक है? देखो मैं तुमको खुद बताना चाहता हूँ कि इसके फॉर्म के क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हमारा दिक्कतें, हमारी परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि पहले हमारे पास बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, बेसिक में गलतियां हम बहुत करते हैं, जैसे डिफ्रेंशिएशन करने ही नहीं आएगा, तो ये तो गलत बात है। अब डिफ्रेंशिएशन हम आपको यहाँ पे नहीं सिखाएंगे, तो छोटी बहुत चीजें को तो आपको जानना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है? तो ये एक था, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए, मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ और यहाँ पे मैं फिर से बोलता हूँ, ठीक है? जो बच्चे हमको पहली बार देख रहे हैं और जो बच्चे हमको देख रहे हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो अपने, एक जो बच्चे हमको पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम जो मैथमेटिक्स का कोर्स रन कराते हैं, 1199 रुपए का एक छोटी सी पेमेंट अगर आप करते हैं, तो इस पेमेंट के फलस्वरूप आपको केवल मैथमेटिक्स नहीं मिलेगा, उसको आपको सारी चीजें मिल जाएगा, ठीक है? उसमें आपका पूरा कोर्स मिल जाएगा। अगर बीएससी वाले में है तो बीएससी का पूरा कोर्स मिल जाएगा एक छोटी सी आपको पेमेंट करने से, ठीक है? और जो बच्चों को बहुत पहले से देख रहे हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि कम से कम हर बच्चा एक बच्चे को जोड़े, हर बच्चा छोड़ो, केवल अपनी जिम्मेदारी लो, हमें एक बच्चे को जोड़ना है, ठीक है? डीएनए से जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि ये आपका जो एक परिवार, जो एक फैमिली जो तैयार हो रही है यहाँ पे, ये यहाँ का जो पूरी टीम तैयार हो रही है आपके लिए कितना बढ़िया कर सकती है, उसके लिए हमेशा ये तत्पर रहना चाहती है, ठीक है? उसके लिए आपका साथ होना बहुत जरूरी है, ठीक है? इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चीजों को ऐसा करिए, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं और फिर मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर्स में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कह सकते हैं, ठीक है? ठीक है बच्चे।